हेलो एवरीवन, ओम शांति। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी की टॉपिक है बेटियों को पढ़ाई क्यों कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल दिल छू लेने वाली एक कहानी आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी और आप सब लाइक कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएंगे। साथ ही चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राची, क्या कर रही हो? काम खत्म हुआ या नहीं? अच्छा, एक कप चाय मिलेगी क्या? बहुत सर दर्द हो रहा है, प्लीज चाय बना के दे दो, प्रदीप ने प्राची से कहा। प्रदीप एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और प्राची पढ़ी लिखी तो बहुत है, पर उसने घर की जिम्मेदारी को चुना। प्राची बोली, जी लाई अभी। प्राची प्रदीप के लिए चाय बनाकर लाती है और बोलती है, आज क्या हुआ है ऑफिस में जो सर दर्द होने लगा और आप चाय मांगने लगे आते ही? प्रदीप उस पर बोला, कुछ खास नहीं, बस काम का प्रेशर है और क्या। हाँ, सुबह जल्दी उठना है, पुणे जाना है 2-3 दिनों के लिए। कहो तो तुम्हें मायके छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। वैसे भी तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? मायके जाने के नाम से ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मना करेगी? सो प्राची भी तुरंत तैयार हो गई। अगले दिन दोनों सुबह उठकर सारी तैयारी करके निकल गए। प्राची के घर पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला था। सो वो दोनों अंदर गए और देखे प्राची के मम्मी पापा खाना खा रहे थे। मेहमान के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और प्राची जाकर अपने पापा के बगल में जाकर बैठ गई और बड़ी गौर से थाली की तरफ देखा और बोली, पापा, आप कभी मूंग दाल की खिचड़ी खाते नहीं थे और अगर कभी खा भी लेते थे तो उसके साथ पापड़ और दही भी खाते थे, फिर आज ऐसा क्यों? कभी कभी कुछ अलग खाने का भी मजा होता है प्राची। ये बोलकर उनके पापा चुप हो गए। उनकी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी और ये बात प्राची बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। उतने में प्राची की भाभी बाहर आई और बोली, प्राची को देखकर, दीदी कैसी हो आप? इतनी सुबह कैसे आना हुआ? कोई खास बात? प्राची बोली, नहीं भाभी, कोई खास बात नहीं है, बस भाभी वो 2-3 दिन के लिए पुणे जा रहे हैं तो सोची अकेले रहने से अच्छा है कि मम्मी पापा और आप सबके साथ कुछ वक्त बिताऊं, वरना आने का कहाँ समय मिल पाता है। अच्छा, तो रहने आई हो? भाभी ने झूठी हंसी के साथ पूछा। दीदी, खाना तो खाया नहीं होगा आप दोनों ने, जल्दी जो निकल गई हो, तो बोलो तो खिचड़ी ले आऊं दोनों के लिए भी। नहीं भाभी, हम दोनों खाकर निकले थे, भाभी किचन चली जाती हैं। प्राची अपने मम्मी पापा से बोली, आप बैठो यहीं पर, सारे बर्तन जाकर किचन में रख के आती हूँ और भैया से भी मिल लूँगी। प्राची बर्तन रखकर किचन से जैसे ही निकलकर भैया के रूम की तरफ बढ़ती है मिलने के लिए, तो देखती है भाभी भैया से लड़ रही थी और उसकी भाभी बोलती है, बहन हो तो तुम्हारी जैसी हो, शादी करके वो गई और कर्ज हम दोनों पे लाद दिया, जिसे हम दोनों अभी तक चुका रहे हैं। उससे भी मन की शांति नहीं मिली तुम्हारी बहन को, तो आ गई है रहने हमारे सर पर। ये बात उसकी भाभी बोली। भैया इस पे बोले, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? बेटी है वो इस घर की, तुम कमा के लाती हो क्या जो इतना बोल रही हो तब से? इस पर भाभी बोली, ऐसा है कि मुझसे इतना काम नहीं होगा, घर का काम बहुत रहता है, ऐसा है कि मुझसे नहीं होगा इतना घर का काम। सास ससुर का काम करूं या तुम्हारा काम करूं, उस पर से तुम्हारी बहन भी रहने आ गई है, उसका भी काम करूं, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगी इतने लोगों की सेवा। ये बोलकर भाभी एकदम चिढ़ गई थी। प्राची ने भैया और भाभी की सारी बातें सुन ली थी। प्राची सुनकर बिल्कुल चुप सी हो गई। वो उल्टे ही प्यार लौट आई हॉल में और झूठ का ऐसे दिखाई जैसे वो किसी से फोन पर बातें कर रही हो और बोली, क्या माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि
कि आप आ रही हो। मैं तो मम्मी पापा के पास तब नहीं आती रहने। अच्छा ठीक है माँ जी, आप पड़ोस की वीना आंटी के पास रुकिए, तब तक मैं जल्दी से किसी साधन से जल्दी से आती हूँ आपके पास। और ये सुनकर प्राची के मम्मी पापा बहुत हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, अभी तो आई हो, अभी जा रही हो, क्या बात हुई? इस पे प्राची ने कहा, मम्मी कोई बात नहीं है, बस गांव से माँ जी आ गई हैं और ये मुझे अभी पता चला है। अब तुम ही बोलो, कैसे अकेला छोड़ दूं माँ जी को? वो भी तो नहीं है घर पे, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। मम्मी मेरा क्या है, मैं तो आती जाती रहती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी आप सबसे मिलने। और अपने आंसुओं को और भावनाओं को रोककर अपने माँ से गले मिल पड़ी और साथ ही वो बोली, मम्मी पापा आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा और भैया भाभी का भी ध्यान रखिएगा। ये बोल के प्राची अपने घर की तरफ बढ़ चली। प्राची के बूढ़े माँ बाप ना चाहते हुए भी बेटी के बेबसी को देखकर समझ गए थे और अपने आंखों के सामने से अपनी बेटी को जाते हुए देखकर भावुक हो गए और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कहते हैं लड़की मरने तक अपने माँ बाप की रहती है, फिर क्यों कभी कभी अपने ही घर में वो पराई हो जाती है। पता नहीं शादी से पहले जिस लड़की में जिद करना आता था, अपनी बातें मनवाना आता था, आज वही लड़की शादी के बाद ना अपनी बात मनवाने की कोई उसमें इच्छा थी और ना ही कुछ बोलने की। पता नहीं इन बेटियों में इतनी समझदारी कैसे आ जाती है और कहां से आ जाती है। भगवान ने बेटियों को बनाई कुछ ऐसे समझदार है जो हर परिस्थिति के मुताबिक ढल जाती हैं। समाज के सभी व्यक्ति से निवेदन है कि नारी के प्रत्येक रूप का सम्मान करें, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, सास हो, ननद हो, भाभी हो, चाहे नारी का कोई भी रूप हो, सब परिस्थिति में, सब स्थिति में नारी का सम्मान करें, आदर करें। बस इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आज की ये मार्मिक कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वी शेयर वी ग्रो। प्रणाम।